अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर सागन। और आज हम Q&A करने वाले हैं, जिसका मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स में सवालात पूछते हैं और उनके जवाब देना ज़रूरी होता है। तो कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता उन कमेंट सेक्शंस में। तो मैंने सोचा कि हर हफ्ते या तकरीबन हर महीने एक Q&A सेक्शन किया जाए। आप अपने सवालात रखेंगे, जो सवालात में अगर कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन नहीं कर सका, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के हर मंथ एक वीडियो लॉन्च की जाएगी। सबसे पहला सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा गया है बहुत सारे कमेंट्स में, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। आज के बाद हर हफ्ते कोशिश की जाएगी कि 1, 2 या 3, मैक्सिमम कोशिश की जाएगी 3 बनाई जाए और कम से कम 1 बनाई जाए हर हफ्ते। इस चीज़ को रेगुलर बेस पे मेंटेन करना चाहूँगा। इसकी एक ये वजह है कि तकरीबन आज से 2 महीने पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। शायद मैं किसी से शेयर नहीं कर पाया ड्यू टू कैंसर। शी वाज डायग्नोस्ड एट द 4th स्टेज, लास्ट स्टेज में वो डायग्नोस हुई थी। हमने ट्रीटमेंट कराई है, लेकिन दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एंड उसके बाद फिर अभी मेरे को अभी फ़ारिग हुआ, तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ को शुरू किया उसको हम रेगुलर बेस पे लेके चलें। और आज के बाद इंशाल्लाह हर हफ्ते 1, 2 या 3 वीडियो आती रहेंगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तकरीबन फॉरेक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हैं हम स्टूडेंट्स के लिए या एडल्ट्स के लिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो ये चैनल उन लोगों के लिए है एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट से भी बाहर निकलें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं। हो सका तो हम दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे जो अपनी फील्डों में महारत रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कि उनकी नॉलेज आप तक पहुँचे और आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर सकें। सबसे पहले एक सवाल पे चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पहला सवाल है कि सर फाइलर कैसे बने। अच्छा, फाइलर और एक सवाल आया था, फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क होता है। फाइलर वो लोग होते हैं जो अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये घर है, ये ज़मीन है। तो उसका वो गवर्नमेंट को अपना डिटेल्स देते हैं और उसका वो टैक्स पे करते हैं। तो उनको एक NTN नंबर दिया जाता है। अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं, इसका एक एडवांटेज है। आप फाइलर जब बनेंगे तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो फॉर एग्जांपल हर साल जितना प्रॉफिट आपको आपके शेयर से मिल रहा होता है, हर साल गवर्नमेंट को आपको एक टैक्स भरना होता है उस प्रॉफिट पे। नॉन फाइलर्स के लिए जो अपना एसेट शो नहीं करते, जो टैक्स पे नहीं करते, उनके ऊपर वो तकरीबन 30% है। जो फाइलर लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, उनके ऊपर 20% है। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 10% रिडक्शन मिल रही है। तो आप फाइलर बने। इससे आपको, अगर आप कैसे बनना चाहते हैं, तो आपको एक आपके लोकल लॉयर, कोई भी लॉयर हो, आप कोर्ट चले जाएं, वहाँ पर लॉयर बैठे होंगे, आप उनसे कंसल्ट कर लें। वो आपको बता देंगे कि कौन सा लॉयर आपके इस मामले को हल करेगा। मेरे ख्याल से मामूली कुछ 5-6 हज़ार रुपये नॉर्मल फ़ीस लेते हैं और आपके इस इशू को सॉल्व कर देंगे और आपको सारे एसेट डिक्लेयर करवा के आपको मतलब महीने के अंदर मेरे ख्याल से आप एक फाइलर बन जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर जी, इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स कैन वी बाय एंड सेल शेयर्स। एंड पहला क्वेश्चन, आप जितनी बार शेयर करें ये आप पे डिपेंड करता है। देयर इज़ नो लिमिट, आप कंटिन्यूसली बाय एंड शेयर करें। अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं, इंट्रा डे ट्रेडर वो लोग होते हैं जो आज ही शेयर बाय करते हैं, आज ही सेल करते हैं। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है, मैंने ख़ुद इंट्रा डे ट्रेडिंग की है। इसका ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने शेयर लिए हैं और विद इन मिनट्स मैंने फॉर एग्जांपल कोई बड़ा शेयर लिया है 50 रुपये का शेयर, और मुझे पता है कि वो आज हाई लो में जो हाई लो का जो फ्लक्चुएशन आएगी वो 2-3 रुपये तक फ्लक्चुएशन डालेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने 50 रुपये का लिया और मुझे शक है कि ये 51 तक जाएगा। मेरी एनालिसिस अगर कह रही है 51 तक जाएगा एक डे के ट्रेड में, और 51, 52, 53 भी जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मेरा जो कह रहा है कि वो 51 तक जाएगा, तो मतलब मैं 50 रुपये वाला शेयर 1 रुपये के प्रॉफिट पे निकाल दूंगा। तो फॉर एग्जांपल 50 रुपये वाले शेयर मैंने कुछ समझे 5,000 ले लिए, और जैसे ही वो 50 से 51 हो गया, तो अगर मैंने 5,000 शेयर लिए या 10,000 शेयर लिए, तो 5,000 फॉर एग्जांपल शेयर्स पर मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जिसका मतलब है कि मैंने 1 घंटे में या 2 घंटे में विद इन मिनट्स में भी हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ होती है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो वो फ्लक्चुएशन विद इन मिनट्स भी हो जाती है। इवन 12 मिनट्स में भी मुझे कभी कभी प्रॉफिट हुआ है। सडनली एक कंपनी PIOC, अगर आप पिछले महीने आप PIOC को फॉलो करते आ रहे हैं, पायनियर सीमेंट कंपनी को, तो आपने देखा होगा
कि किस तरह उसकी जो सीमेंट कंपनी बाकी नीचे जा रही थी लेकिन PISU को ऊपर लेके जा रहे थे, तो अपर लॉक पे अपर लॉक मारती जा रही थी। तो इस चीज़ का इंट्राडे में किसी हद तक अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करें, इसका आप किसी हद तक प्रॉफिट है अगर आप मार्केट को समझ पाते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते तो पहले इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, एनालिसिस को एक 1 डे चार्ट पे रखें, पूरा 1 डे चार्ट पे उस हिसाब से करें और आप स्विंग ट्रेडिंग करें। मेरा कहने का मतलब कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की प्रेडिक्शन रख के या 1 हफ्ते की प्रेडिक्शन रखें, क्योंकि इस चीज़ में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहेंगे और एक किसी भी शेयर में फंसे नहीं रहेंगे। और इनका आगे क्वेश्चन है, फर्दर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैश विदड्रॉल ऑफ गेन्स ऑन ट्रेडिंग इन अ डे। अगर आप किसी भी प्रॉफिट, आप अगर इस पर शेयर्स पे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप उस कंपनी में जिसका यूज़ कर रहे हैं आप उनको ईमेल करेंगे कि मुझे इस अकाउंट पे मुझे इतना कैश विदड्रॉल चाहिए, वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। अगर आपने ट्रेडिंग ज़्यादा की होगी तो वो एक कैलकुलेशन करके कि आपके जो प्रॉफिट है जिस पे टैक्स लगेगा उसके ऊपर वो आपको कैश विदड्रॉल में नहीं देंगे, लेकिन जितना अमाउंट एलिजिबल होगा वो आपको देंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो कैश क्या नाम है उसका, प्रॉफिट जो गवर्नमेंट का टैक्स डिडक्ट होने के बाद आता है, वो यूजुअली 1 मंथ के प्रोसेसिंग के बाद आता है। फॉर एग्जांपल अभी जून का महीना चल रहा है, तो जून के महीने में आपने ट्रेडिंग की तो इसका जो फाइनलाइज रिपोर्ट होगा वो मई के महीने में फाइनलाइज होगा, और उसकी जो पूरे जो प्रॉफिट्स वगैरह, गेन टैक्स वगैरह हैं वो सब कट फुट के आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपको जो जुलाई के महीने में क्लियर होकर मिलेगा। हम इस क्वेश्चन को अब आगे चलते हैं। इस आगे ये कहते हैं, इन रिटर्न फाइलिंग वी नीड टू फर्निश कैपिटल गेन, सो वी डू हैव टू एक्सेल शीट। मर्जी आपकी एक्सेल शीट इस्तेमाल करें ना करें, इट डिपेंड्स टोटली ऑन जो कि आप चीज़ों को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन साहब का क्वेश्चन आगे एक जगह पे रिपीट हुआ है, मैं वहाँ रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहाँ से बाय कर सकते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकर। पहली बात कि जो म्यूचुअल फंड है वो आपके स्टॉक ब्रोकर्स का ताल्लुक नहीं है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स आपके बैंक्स दे रहे होते हैं अक्सर तो। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है बैंक की। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। मुझसे पहले भी पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएं। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। एक बहुत डिटेल टॉपिक है। पहली बात ये क्लियर करूँ कि स्टॉक ब्रोकर का म्यूचुअल फंड से कोई ताल्लुक नहीं है, आप म्यूचुअल फंड बैंक से लेंगे। और म्यूचुअल फंड किसी हद तक प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इतना प्रॉफिट नहीं, लेकिन इनकी परसेंटेज जो म्यूचुअल फंड की है, अगर आप FD रखवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा है। तो मेरी अगर आप सजेशन लें तो डोंट सेव योर मनी इन सेविंग डिपॉजिट्स। आप अपना पैसा अगर सेव कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, फॉर 10 साल, फॉर 15 साल, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हर साल एक जगह अगर आप घर में भी पैसा, कुछ लोग पैसा घर में रख लेते हैं, इससे ये नुकसान होता है कि मैं फ्यूचर में भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये भी सेव किए हैं, तो 10 साल के बाद वो 1000 तो होगा, लेकिन उस 1000 की वो वैल्यू नहीं होगी। इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से जा रहा है कि उस 1000 रुपये की वो वैल्यू वर्थ नहीं रहेगी। लेकिन आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, वो 1000 रुपये 10 साल 20 साल के बाद वो आपको शायद 2000 दें। तो जो 2000 आपके पास है वो कुछ परसेंट आपकी ऐसे समझे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अपना चल रहा है लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। तो पैसों को सेव करके घर पे रखना या सेविंग अकाउंट में रखना, सेविंग अकाउंट में भी इतना कोई प्रॉफिट नहीं है, घर पे सेव कर रखना इट्स अ टोटल रिस्क। लेकिन इस तरह समझें कि आप घर पे रख के या सेविंग अकाउंट में रख के आप उनको लूज़ कर रहे हैं, आप उनसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो इससे अच्छा है कि इतनी लंबी अगर आप इतनी लंबी आप सेविंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप सेफ खेल रहे हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स में ट्रेवल करें, आप इंश्योरेंस में ट्रेवल करें। एंडाउंसमेंट बहुत सारे इंश्योरेंस है, मैं उनके बारे में इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा कि किस टाइप की इंश्योरेंस से आप कौन सी ले सकते हैं, इनका क्या मतलब है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों की अगर आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उन्होंने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है। मैंने जब फर्स्ट टाइम खुद जब मैंने देखा तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये क्या समझा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो आम आवाम जो इतना नो हाउ फाइनेंशियल के बारे में नहीं रखती तो उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं इंशाल्लाह इसके इंश्योरेंस के हवाले से भी एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा। नाउ विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन, बिना ब्रोकर के अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, एक साहब ने मुझे मैसेज भी किया था कि एक साहब कह रहे हैं कि बिना ब्रोकर के आप अकाउंट खोल भी सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल, आप बिना ब्रोकर के अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि इवन आपका अगर ऑनलाइन भी ब्रोकर है, जैसे फॉरेक्स में होता है, ब्रोकर्स यूजुअली ऑनलाइन होते हैं, आपके पास फिजिकली आप नहीं जाते। फॉरेक्स में अगर आप यहाँ से अकाउंट पाकिस्तान से बना रहे हैं तो आप उनको अपनी डिटेल्स वगैरह
ऑनलाइन सबमिट करते हैं और वहीं से वेरिफिकेशन हो जाती है और आप वहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लोग समझते हैं कि वो जो ऑनलाइन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर रहे हैं, बट जिसके थ्रू आप कर रहे हो, यू आर एक्चुअली डूइंग इट थ्रू अ ब्रोकर। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट्स अ ब्रोकर फर्म, दैट्स अ ब्रोकरेज फर्म। तो हर जगह याद करें, कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ ब्रोकर इन्वॉल्व। इट्स नॉट पॉसिबल कि विदाउट ब्रोकर, अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि विदाउट ब्रोकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइव ट्रेडिंग कम से कम जो लोग सीखो, प्लीज़ लाइव ट्रेडिंग कम से कम जो लोग, अच्छा ये साहब मुझे शायद इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कम से कम मैं लाइव ट्रेडिंग करूं। लाइव ट्रेडिंग, मेरा कहने का मतलब जो मेरे जहन में लाइव ट्रेडिंग ये है कि ऑनलाइन लाइव यूट्यूब पे आकर मैं बाय एंड सेल स्टॉक्स करूं, आपको मैं दिखाऊं कि किस कंपनी में कैसे प्रॉफिट आ रहा है, किस तरह जा रहा है। एक लाइव सेशन होना चाहिए, तो ये होगा, लेकिन ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद होगा, क्योंकि तब तक ऑडियंस इतनी बिल्ड हो जाए कि फिर मैं इतना बड़ा स्टेप लूँ, बिकॉज टेकिंग अ लाइव स्ट्रीम फॉर नाउ आई डोंट थिंक इट्स फीसिबल। इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद ये स्पेशल वीडियो होगी, आई विल मेक इट।